हाय एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब नए भाई लोग काम खोलते हैं, नया नया काम खोलते हैं तो समझ नहीं पाते हैं उनको कहाँ से शुरुआत करना चाहिए, क्या काम शुरू करना चाहिए। क्योंकि जो फास्ट फूड का काम है ना, ये बहुत ही मेहनत वाला काम है। और कई भाई लोग हैं जो हमारी वीडियो देख के काम शुरू किए हैं और जो अभी शुरू करने वाले हैं, जो अभी काम शुरू करेंगे, वो लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर में हम कहाँ से शुरू करें। सुबह उठने के बाद हम क्या करना चाहिए, हमारा रूटीन क्या होना चाहिए, ताकि क्योंकि ये काम बहुत मेहनत वाला है, बहुत टाइम का लगता है इस काम में। अगर आपको रूटीन नहीं पता होगा, आपको सही तरीके से पता नहीं होगा कि हमको क्या करना चाहिए सुबह उठ के, तो आप समझ नहीं पाएंगे, पूरा दिन फंसे रहेंगे, समझ में नहीं आएगा आपको क्या करना चाहिए। तो आप पूरा दिन परेशान रहेंगे, आपका काम नहीं होगा। रात के मतलब शाम हो जाएगी, वही थोड़े ही काम अगर सही तरह नहीं पता होगा तो पूरा दिन उसी काम में फंसे रहेंगे। तो आप लोगों को मैं इस वीडियो में सब कुछ बता दूंगा, आपको किस तरह दिनचर्या होना चाहिए, क्या रूटीन रखना चाहिए आप लोगों को, ताकि आपको आगे चल के दिक्कत ना हो और आपका काम हमेशा चलता रहे, समझ में रहे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को कुछ हद तक मैं गाइड कर दूंगा, जैसे कि हम काम करते हैं इस तरह आप काम करेंगे तो आपका टाइम का बचत बहुत होगा। नहीं तो ये काम बहुत ज़्यादा मेहनत वाला है, आप पूरा दिन सामान बनाते रह जाएंगे तो जाएंगे कब, आप समझ नहीं पाएंगे। वैसे कि हम थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं, हमारे पास ज़्यादा काम होता है इसलिए हम थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं। आप लोगों को पता होगा, जो यहाँ के हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको ये बात पता होगा, हम थोड़ा बहुत लेट हो जाते हैं। अगर आप नया काम खोल रहे हैं तो आप लोगों को मैं कुछ आइडिया दे दूंगा, कुछ ऐसे तरीके बता दूंगा कि आपको दिक्कत ना हो। तो वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड्स, और नए हैं तो प्लीज़ भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो नया काम खोलते हैं उनके दिमाग में क्या चलता है। उनके दिमाग में बहुत सारे ऐसे ख्याल चलते रहते हैं, दिमाग में ऐसे बहुत सारी बातें चलती रहती हैं कि हम क्या सामान लेके आए और कहाँ से शुरुआत करें, पहले क्या बनाएं। अगर मान लो 3 काम का काम खोल रहे हैं, अभी जो हम काम खोल रहे हैं, हम काम खोले हुए हैं वो 3 आइटम रखे हैं, जैसे कि फ्रेंच फ्राई हो गया, स्प्रिंग रोल हो गया और नूडल हो गया। और मतलब बहुत सारे, अगर आप शुरुआत में काम कर रहे हैं, आपसे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप 2 से ज़्यादा आइटम ना रखिए, 2 से 3 आइटम से ज़्यादा ना रखिए, नहीं तो शुरुआत में आपको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि नया नया है तो आपको शुरुआत में दिक्कत होगी, आप पूरे दिन में बना नहीं पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, आप 2-3 ही मतलब काम खोलिए, ज़्यादा काम ना खोलिए, मतलब ज़्यादा आइटम ना रखिए। तो जैसे कि मैं 3 काम की बात कर लेता हूं, जैसे आप मोमोज रख लिए, स्प्रिंग रोल रख लिए और उसके बाद फ्रेंच फ्राई रख लिया, क्योंकि हमने भी इसी काम से शुरुआत किया था। तो आप ये काम शुरू करते हैं तो पहले नंबर पे मैं आपको बताता हूं आपको क्या करना पड़ेगा। पहले आप बुधवार है तो हम मंगलवार को ही सारा सामान ले आएंगे, एक दिन पहले रात को ही हम सारा सामान ले आएंगे, जैसे कि राशन वाला सामान हो गया, मंडी वाला सामान हो गया और लिफाफे वाला सामान हो गया। कहने मतलब पर्ची एक लिस्ट बना लीजिए और लिस्ट बनाने के बाद वो सारा सामान मंडी से और राशन वाली दुकान से सारा सामान ले आइए। एक दिन पहले इस तरह सामान ले आएंगे। उसके बाद सुबह मॉर्निंग में उठे, जब ये ध्यान रखना आपके अंदर जुनून होना चाहिए काम का, आपके अंदर ये जुनून होना चाहिए, जिस अंदर से जुनून होना चाहिए कि काम करने का, हमको हाँ ये काम करना है, फिर आप इस काम में आइएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्योंकि ये काम बहुत मेहनत वाला है, बहुत टफ काम है। ये देखने में आसान जरूर लगता है सभी लोगों को, पर ये बहुत टफ काम है, क्योंकि हम कर रहे हैं, हमको पता है। तो आप लोग अगर काम करना चाहते हैं फास्ट फूड का, तो ये दिमाग में ये सोच लिए इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप सुबह उठने, जब आप मंडी से एक दिन पहले सामान ले आएंगे, अगर आप अभी काम शुरू कर रहे हैं, एक दिन पहले मंडी से सामान ले आएंगे, रात को ले आएंगे, तो सुबह उठने के बाद 5 बजे से आप जितना भी हो सकता है, जितना आपको आता है, धीरे धीरे शुरुआत करिए। जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर मोमोज और रोल, फ्रेंच फ्राई 3 चीज रखने हैं, तब मैं बता रहा हूं उसका क्या रूटीन होना चाहिए दिन का। तो आप सुबह उठने के बाद पहले बंद गोभी घिस लीजिए, पहला काम। मोमोज का काम बहुत ज्यादा होता है तो आप लोग पहले मोमोज का ही काम करिए, फिर उसके बाद बाकी काम देखते हैं। तो पहले मोमोज का काम करें, बंद गोभी घिस के न्यूट्री चूरा भिगो दिए, उसके बाद अदरक लहसुन तैयार की, लगभग 9 से 10 बजे तक आप ये काम कर लीजिए। ये समझ लीजिए 5 बजे आप काम पे शुरू करते हैं, नहीं तो 5 से 6 बज जाएगा कई बार, अभी ठीक है ना, 5 या 6 बजे काम शुरुआत कर दीजिए। जो ये फास्ट फूड का काम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना, तो आप 5 से 6 बजे तक सुबह मॉर्निंग में काम शुरू कर दीजिए। उसके बाद लगभग 8 से 9 बजे तक काम शुरू कर दिए मोमोज बनाना। मोमोज बनाते बनाते लगभग आपको 10 से 11 बज जाएगा, 12 बज जाएगा। जैसे कि हम बनाते हैं, हम 3 किलो अगर मैदा लगाते हैं तो हमारा 1 घंटा हमारा सिर्फ बेलने में निकल जाता है, बेलने भरने में फिक्स है। वो भी इतना स्पीड से बनाता हूँ, रोज बनाता हूँ, तब भी 1 घंटा हमारा लग जाता है। अब उस हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए, अगर आप 2 किलो मैदा लगा रहे हैं, 1 किलो मैदा लगा रहे हैं, तो आपका कितना टाइम लग सकता है। क्योंकि आप तो नए हैं, एक पीस भरने में आपको बहुत टाइम लग जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे। जबकि हम रोज भरते हैं, हमको 3 से 4 साल हो गए इसी काम में, हम यही काम कर रहे हैं, तो हमको इतना मतलब हम इतना स्पीड बन चुका है कि हम 3 किलो मैदा 1 घंटे में मतलब अकेले नहीं कह रहा हूं मैं, हमारी मैडम बेलेंगी और मैं भरूंगा। 3 किलो मैदा 1 घंटे में भर जाता है मोमोज का हमारा।
ठीक है। तो अगर आप 2 किलो मैदा अगर स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं तो आपको मैं ये गाइड करूंगा, आप 2 किलो मैदा लगाइए और 2 किलो मैदा लगाइए, क्योंकि नया नया काम है, इतना लोग जानते नहीं, इतने पहचान नहीं है, इतना काम नहीं चलेगा। तो आप 2 किलो मैदा लगा लीजिए। 2 किलो मैदा लगाने के बाद उसको लगभग 1-2 घंटा लग जाएगा आपको। 2 किलो मैदा 2 घंटा आराम से लग जाएगा अगर नया नया आप काम खोले हैं तो। मोमोज बनने के बाद उसके बाद आप चटनी का काम कर लीजिए, चटनी का काम कर लीजिए, नूडल उबाल लीजिए, ये 2 काम कर लीजिए मोमोज बनाने के बाद। तो आप पहले नूडल उबाल लीजिए, उसके बाद टमाटर काट के धो के टमाटर को, उसके बाद आप चटनी के लिए रख दीजिए। उसमें जो भी डालता हूँ, हमने रेसिपी डाला हुआ है चटनी का, आप वो वीडियो देख लेना, उस हिसाब से आप चटनी बना सकते हैं, ठीक है ना। टमाटर उबाल के उसमें अरारोट लहसुन अदरक डाल के उसको अच्छे से उबाल लेना, उसको रख देना, ठंडा हो जाएगा। वो उधर ठंडा हो गया, इधर हमारा नूडल उबल गया। नूडल उबलने के बाद जब नूडल ठंडा हो जाए, उसके बाद उसकी सब्जियां, उधर नूडल ठंडा हो रहा है, उसकी सब्जियां काट लीजिए। उसकी जो सब्जियां होती है जैसे शिमला मिर्च, बंद गोभी, मिर्च हो गया, प्याज हो गया, जो भी काटना है उसको काट लीजिए। काटने के बाद जब नूडल ठंडा हो जाए, उसमें तेल लगा के मसाला मिला के अच्छे से मसाला मिला के उसके बाद सब्जी जला दीजिए। सब्जी जलाने के बाद उसमें डाल के उसके बाद बेटर तैयार करते हैं, स्प्रिंग रोल का जो घोल होता है। फिर उसके बाद घोल बना के फट से तुरंत नूडल बनाने लग जाएंगे। 11 बजे से 12 बजे के बीच में हम शुरुआत कर देंगे नूडल स्प्रिंग रोल बनाने का। जब स्प्रिंग रोल बनाएंगे लगभग 1 बज जाएगा हमारा। 1 घंटे में 1 पैकेट नूडल, मतलब हमारा रूटीन है जो स्प्रिंग रोल का रूटीन है वो मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं काम शुरू किया था तो हमको पता नहीं था, हमको वही 1 पैकेट नूडल मतलब 1 किलो नूडल हमको बनाने में, स्प्रिंग रोल बनाने में हमको 1-1 घंटा 2-2 घंटा लग जाता था। तो हमको नहीं समझ में आता था क्योंकि हम एक बना रहे थे और समझ में कभी कभी खुल जाता था। तो आप भी मतलब अगर बनाएंगे ना तो आपसे भी खुलेगा, आपसे बनेगा नहीं सही तरह, आपको टाइम लगेगा काम को समझने में। और इसमें बेधड़क होकर काम करना है, अपना काम कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो अपना काम करें। अगर गलती भी होती है तो आपकी हो रही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई हमको बोलने वाला है। जैसे फैक्ट्री में काम करते हैं, अगर डरे रहते हैं कि अगर हमसे कोई गलती होगी तो हमको आगे बोलेगा, बाबू मतलब मालिक आके हमको बोलेगा। तो ऐसा नहीं है अपने काम में अगर आप अपना काम कर रहे हैं तो आपको दिक्कत मतलब डरना नहीं है। ये चीज ध्यान रखिए, अपने काम में डरना नहीं है बिल्कुल भी। अगर कोई भी गलती हो रही है, कोई भी दिक्कत हो रही है तो हमारा ही हो रहा है, हमसे उससे सीख मिलती है। तो ये समझ लिए एकदम बेधड़क होके, बेझिझक होके अपना काम करिए। और क्यों मतलब अगर आपको कहीं पे कमी हो रही है तो आप उसको देखिए, उसके छानबीन करिए। जैसे कि हम काम शुरू किए थे नए, कुछ मैं अपना एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जब हमने काम शुरू किया था नए में तो हमको बहुत सारी दिक्कत हो रही थी। जब मैं बैटर बनाता था, बैटर बनाने के बाद भी हमारी सीट बहुत तवे पे चिपकती थी। इसके लिए मैं बहुत ज्यादा परेशान हुआ था, बहुत ज्यादा हमको झेलना पड़ गया था, ठीक है ना। जब शुरुआत किया था काम में, जो मोमोज बनाने वाला शेप देने वाला है वो हमको आसानी से आ गया था, हम आसानी से बना लिए थे, हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। जो फोल्डिंग करने वाला काम होता है वो हमको ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। पर जो हम स्प्रिंग रोल बना रहे थे ना, हमको बहुत ज़्यादा दिक्कत, हम लगभग 2 महीने 3 महीने बहुत परेशान हुए थे, नहीं हुआ था। तो हमारे परिचय में जब लोगों से मैं बात करता था, जब हम रेड़ा लगाने लगे थे, ठेला लगा रहे थे, तो लोगों से बहुत ज़्यादा परिचय होते, बहुत ज़्यादा पहचान हो जाती है। तो कुछ भाई ऐसे थे जो कैटरिंग का काम करते थे, मतलब शादी विवाह में काम करते थे। तो एक भाई ऐसे थे कि मतलब वो ज़्यादा ये फास्ट फूड का काम, ज़्यादा कैटरिंग में काम उनका बहुत लगता था, वो मतलब काम करते हैं। तो मैं उनके पास में गया, मतलब ऐसे जा रहा था, मंडी जा रहा था, रास्ते में मिल गया। हमको पहले से पता था कि हाँ ये शादी विवाह में काम करते थे, मतलब करते हैं, तो हमको पहले पता था। तो उनसे मैं थोड़ी बहुत बात करने लगा, तो उससे मैं बात करने लगा तो हमको बताया, ठीक है कोई बात। मैं उसको बोला, मैं भाई साहब ऐसे ऐसे बात है, इतना दिन से टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग जाता है हमको रोल बनाने में, कोई तरीका बताओ। तो उसको मैं बोला कि आजा भाई, मुझको एक बार घर पे बता दे। तो उनको मैं घर पे ले आया था, और घर पे लेके आया था जब, तो मैं सारी तैयारी कर लिया था। और मैं जो 2 घंटे काम करता था, उसने आधे घंटे में काम करके चले भी गया। अब ये देख लीजिए, एक दिन का मतलब 2 महीने से 3 महीने से हम कर रहे थे काम, समझ में नहीं आता हमको क्या करना चाहिए, किस तरीके से काम करना चाहिए। तो भाई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो 1 घंटे में उतना ही काम, जितना हम काम 2 घंटे में करते थे, वो आधे घंटे में काम करके चले भी गया वो, ठीक है ना। क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है, उसको काम करने का तजुर्बा पता है किस तरह काम किया जाता है, ठीक है ना। तो वो आया, फटाफट से घोल भी वो बना लिया, उसके बाद नूडल भी तैयार कर लिया। मैं कहता हूँ जो 1 घंटा में उसको मोड़ने में लगता था स्प्रिंग रोल को, वो आधे घंटे में मोड़ के चले भी गया। ये देख लिए, जब वो काम कर रहा था ना, क्योंकि वो रोज रोज तो आएगा नहीं, एक बार बता दिया चले गया। अगर बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा, बहुत ज्यादा उसको रिक्वेस्ट करूंगा तो दोबारा भी आ जाएगा, पर बार बार नहीं आएगा। तो मतलब जब वो बना रहा था ना, मैं एकदम पूरा दिमाग लगा लिया था, मतलब एकदम पूरा सोच रहा था कि गजब बना रहा है, इतना जल्दी जल्दी कैसे बना रहा है। मैं तो इतने मोड़ने में, इधर से मोड़ू उधर से मोड़ू, गोल होने में तो दिक्कत होती थी हमको। वो मैं देखा आधे घंटे में सब कुछ बना के चले गया, इतना तेज बनाया।
तो उसको भी देख के हमने ये दिमाग में रख लिया कि मैं जब तक इतना तेज में बनाऊंगा जब तक चैन से बैठूंगा नहीं। फिर हमने उसको बनाना शुरू कर दिया। भाई मेरे 2 से 3 दिन में ही उतना तेज में बनाने लग गया था। कहते हैं ना, जब अंदर से जुनून हो तो काम करने को कुछ भी हासिल हो जाता है। तो हमने जब उसको देखा था ना, फिर हम उसको देखने के बाद हम भी बहुत तेज बनाने लगे धीरे धीरे। अब वही काम जो आधे घंटे में करता है, अब उसको 20 मिनट में भी कर देते हैं, 25 मिनट में भी कर देते हैं अभी के टाइम पे। ठीक है ना। तो आप लोग भी ऐसा नहीं सोचिए कि हमसे बन नहीं रहा है। आप लोगों को थोड़ा समय लगेगा, आप लोग करेंगे, धीरे धीरे आपका भी रूटीन बन जाएगा। हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और ज़्यादा भड़मिए नहीं, ज़्यादा सोचिए नहीं। काम करना है आपको करना है, कोई और नहीं करेगा, आपको ही करना है। आप ज़्यादा भड़मिए ना, ज़्यादा सोचिए ना, मन लगा के, ध्यान लगा के, दिल लगा के काम करिए। और ये होता है हम लोगों का रोज़ों का रूटीन। सुबह उठने के बाद काम पे लग जाना, 10 से 11 बजे तक, 1 से 2 बजे तक रोल बना लेना। उसके बाद आता है फ्रेंच फ्राई का। 1 बजे के बाद फ्रेंच फ्राई का क्या है, उसके बाद उसको फ्रेंच फ्राई तो बहुत बिल्कुल आसान है। उसकी मैं वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि टाइम नहीं लगता भाई मेरे, मैं उसकी वीडियो डाल दूंगा। फ्रेंच फ्राई बहुत आसान है बनाना। ठीक है ना। आलू छीलने के बाद उसको हल्का सा धो लिए, धोने के बाद स्टार्च लगा के फ्राई कर लिए, हल्का सा कलर डाल के हो गया फ्रेंच फ्राई। अगर आप करने लगे जिस तरह मैं बता रहा हूँ, हमको आसान लग रहा है, अगर आप करने लगेंगे तो यही सब काम बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। आप लोगों को कुछ नहीं होगा ये सब काम। आप ये सोचेंगे ये तो कुछ भी है नहीं, एक ट्रिक पता लग जाएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा सारा गेम क्या है, किसका है। ठीक है ना। आप नहीं तो ऐसे आप जब करेंगे तभी पता लगेगा, ऐसे नहीं पता लगेगा। आप पहले से ही बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ये कैसे होता है, ये होता है। और आप लोगों को एक बात और भी ये भी बता दूं मैं, आप लोगों को थोड़ा समय लगेगा काम में। ठीक है ना। आप लोग अगर नया नया काम कर रहे हैं तो बहुत सारी गलती होंगी। कई बार मैदा सही नहीं लगेगा। सबसे बड़ा टफ काम है मैदा लगाना। अगर मैदा लगाना सही तरीके से आ गया भाई मेरे आपको, तो ये समझ लो आप मोमोज के कारीगर हो गए हैं। मेन काम मैदा लगाना ही है। मोमोज का मैदा लगाने से ही मतलब उसमें सॉफ्ट आता है, वो पिचकेंगे नहीं। कई सारी चीजें हैं जो मैदे के ऊपर ही मतलब मैदे के ऊपर डिफरेंट करता है, और स्वाद भी, फूलेंगे नहीं मोमोज। बहुत सारा काम मतलब मैटर करता है मैदा। मोमोज का मैदा जो है आप लोगों को पता होगा, शायद जो लोग जब देख रहे हैं हमको, जो जानते हैं वो उनको पता होगा कि मैदा भी बहुत बड़ा रोल है मोमोज के काम में। मैदे का बहुत बड़ा रोल है। अच्छे से अच्छा लगाएं। अगर आप लोगों को नहीं पता है मैदा किस तरह लगाए, तो हमारे चैनल पे 2 वीडियो है, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और उसके बाद आई बटन भी दे दूंगा, एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा। आप लोग देख लेना कि मोमोज का मैदा किस तरह लगाए। ठीक है फ्रेंड्स। और आप लोगों को अगर कोई भी अगर आप लोगों को और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट कर देना। अगर वीडियो बनाने लायक हो तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। अगर रिप्लाई देना होगा मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है भाई मेरे। और आप लोगों को अगर अभी भी कोई शंका लग रहा है, कोई भी डाउट लग रहा है, तो हमें कमेंट कर दीजिए। और आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में ये भी बता देना कि आपको वीडियो कैसे लगी, ये भी बता देना। दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि दोस्त लोग अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे, आप लोग साथ नहीं देंगे, तो हम कैसे आप लोगों को गाइड करेंगे। आप लोग अगर शेयर करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे, तो फिर हम भी मोटिवेट होंगे ना कि हमारे भाई लोग, हमारे जो भाई लोग काम शुरू कर रहे हैं वो हमारा साथ दे रहे हैं। तो इस हिसाब से हम भी मतलब वीडियो बनाएंगे ना। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो कोई आपके रिश्तेदार में, भाई बहन में कोई भी अगर काम करना चाहता है, तो आप उसको ये वीडियो भेजिए, उसके साथ शेयर करिए, ताकि उसको भी पता लगे और हमको भी थोड़ी बहुत मोटिवेट हो कि हमारे व्यूअर है, हमारे दोस्त मतलब बन रहे हैं, सभी को मैं गाइड कर रहा हूँ, सबको समझ में आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स। ये होता है शेयर करने का। अपने छोटे भाई का साथ दीजिए। आपको कोई भी डाउट लग रहा है, जो भी हमसे हो सकता है, हम आपका छोटे भाई, आप छोटे भाई होने के नाते मैं आप लोगों को सारा जितना हो सकता है मैं आप लोगों को गाइड करता रहूँगा, बताता रहूँगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसे लगे, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।